नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। एक और जहां इंसानों की दुनिया एक अदृश्य वायरस से जंग लड़ रही थी, कोरोना वायरस ने हर एक इंसान के भीतर एक डर का माहौल पैदा किया था। इतनी जानें वो कोरोना वायरस के कारण गई जिनकी गिनती कर पाना संभव नहीं रहा, मुश्किल ही रहा। वहीं प्राकृतिक आपदा के कारण भी मौतें हो रही हैं। आकाशीय बिजली गिरने से मध्य प्रदेश सहित देश भर में कई जानें गई हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कई मौतें हुई हैं, जिनमें से बिजली गिरने के कारण 11 मौतें बताई जा रही हैं। बैतूल में घर की दहलीज से एक शख्स को मौत खींच कर ले गया। वहीं होशंगाबाद में पानी पी रहे किसान पर बिजली गिरी। ग्वालियर और श्योपुर में एक पिता और पुत्र ने बिजली गिरने से एक साथ दम तोड़ दिया। आप सोचिए कि जो इंसान हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार उनकी लड़ाई कोरोना वायरस जैसे अदृश्य वायरस से हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई प्राकृतिक आपदाओं से हो रही है। मध्य प्रदेश के इतर अगर बात की जाए, देश भर की बात की जाए, तो देश के कई हिस्सों से, कई प्रदेशों से बिजली गिरने की खबरें सामने आई, जहां पर कई मौतें हुई। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कहां कहां मौतें हुई, तो इस फहरिस्त में ग्वालियर में 2 मौतें हुई हैं, शिवपुरी में 3 मौतें हुई हैं, रीवा में 2 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही 2 मौतें श्योपुर में हुई हैं, बैतूल में 1 मौत हुई है और वहीं होशंगाबाद में भी 1 मौत हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटे के भीतर 11 लोगों ने असमय अपनी जान को गंवाया है। सबसे ज़्यादा ग्वालियर और चंबल में 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में जहां जहां भी बिजली गिरने के कारण मौतें हुई हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं मौतें हुई हैं तो ग्वालियर और चंबल इलाके में हुई है। होशंगाबाद में हमने आपको पहले ही बताया कि पानी पी रहे किसान पर बिजली कहर बनकर टूटी और अचानक असमय बिजली गिरने से उनकी वहीं पर मौत हो गई। बैतूल में घर की दहलीज से मौत खींच कर ले गई। दरअसल बैतूल में घर के दरवाजे पर एक शख्स बैठे हुए थे, तभी अचानक बिजली गिरती है और उनकी मौत हो जाती है। वहीं ग्वालियर चंबल में 7 लोगों की मौत हुई है। इसमें ग्वालियर और श्योपुर में एक पिता पुत्र की मौत होनी बताई जा रही है। रीवा में भी मंदिर परिसर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। दरअसल 13 लोग प्रदेश भर में झुलस भी गए हैं, वे गंभीर रूप से घायल हैं। इसके साथ ही आप बात करेंगे ग्वालियर की, रीवा की, तो कई ऐसे मौत हुई हैं जिनके बारे में जिक्र करना बेहद जरूरी है। रीवा की बात कर लेते हैं। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भटलो गांव में 4 युवक खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक बूंदाबांदी और बारिश शुरू हुई। बारिश से बचने के लिए युवक एक मंदिर के समीप गए। बारिश में वो सहारा लेने के लिए, जैसे वो भीगे ना, वर्षा से बचने के लिए वो मंदिर में जाते हैं और उसी समय अचानक बिजली गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उसमें से एक युवक की मौत होती है और एक युवक बुरी तरह से झुलस जाता है। जबकि इसके अलावा एक और मौत होती है जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग अन्य झुलस भी जाते हैं। ये तीसरी घटना बिछिया थाना क्षेत्र के डगवार गांव में होती है, जहां पर गोविंदगढ़ थाने के पाती गांव में जहां धान के खेत में पौधे की बुआई करते समय गिरीश प्रसाद पटेल पिता रामेश्वर 38 वर्ष की मौत हो गई है। इसके अलावा होशंगाबाद बैतूल में भी एक मौत हुई है। आपको बता दें कि रीवा सहित प्रदेश भर में ये बिजली का जो कहर टूटा है, इससे कई जानें गई हैं और इससे आम इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के साथ साथ एक बिजली गिरने से मौत का सामना करना पड़ रहा है। एक प्राकृतिक आपदा का डर कहीं ना कहीं हमेशा बना रहता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से कभी भी किसी भी समय बिजली का कोई भरोसा नहीं रहता है। जब मौसम खराब है, अधिकांश हिस्सों में पेड़ के किनारों की बात कर लीजिए, इसके साथ ही कई हिस्सों में ये एक अनुमान जो मध्य प्रदेश में मिला है और उसके साथ साथ जो आंकड़े सामने आए हैं, जो फिगर हमने आपको बताया है कि ग्वालियर में 2 मौतें हुई हैं, शिवपुरी में 3 मौतें हुई हैं, रीवा में भी 2 मौतें हुई हैं, उसके साथ ही होशंगाबाद और बैतूल में एक मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं इंसान जहां एक और अदृश्य वायरस से जंग लड़ रहा था और कई जाने कोरोना वायरस से गई, अस्पतालों के अभाव में गई, बेड के अभावों में गई, ऑक्सीजन के अभावों में गई, वहीं अभी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से जाने जा रही हैं और मौत का मातम पसरा हुआ है।